आज आपको एक ऐसा मूल मंत्र दे रहा हूं जिसमें केवल 3 चीजें हैं। अगर वो 3 चीजों को किसी ने भी अपने लाइफ में अमल में ले आए तो मैं आपको वादा करके दे रहा हूं, आप दुनिया में जो भी अचीव करना चाहते होंगे, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे आप कंपटीशन के क्षेत्र में, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेस के क्षेत्र में, चाहे आप क्रिकेटर बनने के क्षेत्र में, चाहे आप फुटबॉलर बनने के क्षेत्र में, चाहे आप एक्टर एक्ट्रेस बनने के क्षेत्र में, किसी के भी क्षेत्र में, मैं मेनली बात कर रहा हूं पढ़ाई लिखाई, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं इसलिए। अगर आप किसी भी चीज को पाना चाहते हो तो आपको सिर्फ 3 काम करने पड़ेंगे। अगर आपने उन 3 चीजों को लाइफ में अमल में ले आए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? ये जो तीनों चीजें आपको बताने जा रहा हूं, इन तीनों चीजों को दुनिया में केवल और केवल 10% लोग ही फॉलो कर सकते हैं। बस केवल 10% लोग फॉलो कर सकते हैं और उन्हीं 10% लोगों के सफलता कदम चूमती है। आप भी देखना, जो तीनों चीज बता रहा हूं उन तीनों में से एक आध में तो आप खुद भटक जाते होंगे, लेकिन अगर आज से आपने कसम खा ली कि मैं इन तीनों चीजों को हमेशा फॉलो करूंगा तो आप उनको फॉलो करना, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पहली चीज है डिसिप्लिन। हिंदी में बोलते हैं इसको अनुशासन। पहला है डिसिप्लिन, अनुशासन। यहां अनुशासन का मतलब है, अगर आपने सोच लिया कि आज से मैं मोमोज नहीं खाऊंगा, कसम खा ली, तो बिल्कुल भी मोमोज नहीं खाने हैं, चाहे कितना भी मन करे, कितना भी हो। दूसरा, आपने ये अगर कसम खा ली मैं पर डे सुबह जिम जाऊंगा, तो आपको पर डे जिम जाना है। आप इसको फॉलो करेंगे, आप इसको रोकेंगे नहीं। आपने सोच लिया मैं 7 से 8 पढ़ूंगा, तो आपको 7 से 8 पढ़ना है, आप उस डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आज कमिटमेंट करते हैं डिसिप्लिन के लिए कि हम ये करेंगे, और दूसरे दिन वो चार्ट बना के टांगते हैं, चार्ट टंगा रहता है, फॉलो कभी नहीं होता, इसलिए वो फेल होते हैं। पहला, डिसिप्लिन का मतलब है आपने जो कमिटमेंट अपने आप से किया है वो कमिटमेंट आप पूरा करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। इसको हिंदी में बोलते हैं सततता। मतलब आप जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे हो उसके लिए कंटिन्यू करते रहना। मतलब इसका यह हुआ, ऐसा नहीं है कि 1 महीने कोशिश की और 1 महीने के बाद आपने छोड़ दिया, नहीं। ऐसा नहीं है 2 महीने की, 3 महीने की और छोड़ दिया। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, प्रयास शुरू करते हैं, नो डाउट, लेकिन वो 1-2 महीने प्रयास करने के बाद तैयारी छोड़ देते हैं। मैंने देखा, मैं आईएएस के बच्चों को पढ़ाता हूं, आपने देखा होगा कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर या कुमार आईएएस कोचिंग ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ाता हूं, तो हर साल तैयारी करने वालों की संख्या मान लो अगर 100 होती है, शुरुआत में 100 होती है, तो 5 महीने बाद 40 रह जाती है, फिर अगले 4 महीने बाद 10 रह जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि 100 ने शुरू की तैयारी, 40 ने, फिर 60 ने छोड़ दी, फिर 30 ने कुछ दिन बाद छोड़ दी। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी प्रॉब्लम से घिरे हैं। कोई कहता है कि मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं, कोई कहता है मम्मी के घुटने में दर्द होता है, कोई कहता है पापा को नौकरी का संकट है, कोई कहता है आर्थिक समस्याएं हैं। अरे भैया, समस्याएं तो जिंदगी है, तो समस्याएं तो होंगी। भगवान ने पैदा किया है, तुम सोचो कि समस्याएं नहीं देगा, ये तो नहीं होगा, समस्याएं तो देगा। आप भगवान से प्रे कर रहे हो कि हे भगवान मेरी सारी समस्याओं का अंत कर दे, कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन समस्याओं का भगवान ने अंत कर दिया, इसका मतलब है 4 कंधों पर टांग देगा, समस्या का अंत हो गया। समस्या का अंत कभी नहीं होता। हमेशा भगवान से क्या प्रे करो कि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि जो भी समस्याएं मेरे सामने आए मैं उसे बहुत बेहतर तरीके से उससे निपट सकूं। इसीलिए मैंने क्या कहा, कंसिस्टेंसी। आप जो भी काम करो उसके पीछे हाथ धोके नहीं, नहा धोके पड़ जाना। बिल्कुल हाथ धोके पड़ते हो, बाकी नहीं, तुम तो नहा धोके खाना पीना खा के पड़ जाओ उसके पीछे। जब तक वो मिले नहीं तब तक उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ते रहो। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगे रहो आप। बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, जनवरी में कसम खा लेते हैं कि 1 तारीख से जिम जाएंगे। हैं, शुरू में देखा होगा 1 तारीख को, 2 तारीख को जिम में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। हैं, देखा होगा 100-150 रुपए जाते हैं, लेकिन 10 दिन बाद फिर वही हालत हो गई, फिर वो कदुआ सा पेट निकाल के घूम रहे हैं। वो ये ऐसे नहीं काम चलेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार आपको करना पड़ेगा, प्रयास नहीं छोड़ना पड़ेगा। और तीसरी और सबसे बेहतरीन चीज है बिलीफ। इसे कहते हैं विश्वास। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि आप अचीव कर सकते हो।
आपसे कहता है, पड़ोसी रिश्तेदार कह रहा है तेरे बस की नहीं है लल्लू, तू तैयारी छोड़ दे, तू नहीं कर पाएगा बेटा, बॉडी बिल्डिंग तेरे बस का नहीं है बेटा, तू रहने दे, तू ना बेटा कलेक्टर बन पाएगा। उसने बोला और तुमने मान लिया और तैयारी छोड़ दी। नहीं, आप दुनिया गई भाड़ में, दुनिया आपके बारे में क्या कहती है क्या नहीं कहती ये सब भाड़ में जान दो। तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि तुम अचीव कर सकते हो। अगर तुम्हें विश्वास है तो मैं वादा कर रहा हूं कि आप अपने टारगेट को अचीव करके दिखाओगे, 100% दिखाओगे। आज से आप कसम खा लो, प्रतिज्ञा ले लो कि आपको जो बनना है, चाहे पढ़ाई करके आपको कलेक्टर बनना है, चाहे पढ़ाई करके एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालना है, चाहे कोई भी एग्जाम निकालना है, चाहे आपको बिजनेस व्यापार करना है, क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, सिंगर बनना है, एक्टर एक्ट्रेस बनना है, कुछ भी बनना है, सही है ना, जो भी बनना है आपको, आप बस एक कसम खा लो कि आज के बाद इन तीनों चीजों को मैं हमेशा फॉलो करूंगा। अगर आपने तीनों चीजों को फॉलो कर लिया, दुनिया में कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। ये बात आप अपने दिमाग में भी डाल लो, अपने परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन, मम्मी पापा और जिन सबका भला चाहते हो उनको बता देना। और हाँ, एक बात बता दूं, अगर किसी के पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हो तो 9th 10th 11th 12th तक का ट्यूशन अगर किसी को पढ़ना हो तो मात्र 99 रुपए में पर सब्जेक्ट के हिसाब से पूरे साल भर तक कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर पढ़ सकते हो। कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर कोई भी क्लास का ट्यूशन मात्र 99 रुपए में पढ़ाया जाता है पूरी साल भर तक। महीनेवारी की फीस नहीं है, पूरे साल की। और अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करनी हो तो भी कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर आप कर सकते हो। कितने? 100-200 रुपए में। आईएएस की भी करनी हो तो 300 रुपए में। एक बार डाउनलोड करके एप्लीकेशन के कोर्स देखना और डेमो दे रखे हैं, डेमो देखना, उसके बाद अच्छा लगे तो ज्वाइन करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। डेमो दे रखे हैं, टेस्ट दे रखे हैं, पीडीएफ नोट्स दे रखे हैं। इंडिया की सबसे सस्ती एप्लीकेशन है। अच्छा लगे तो ज्वाइन करना, दूसरों को बताना। नहीं अच्छा लगे तो आप कमेंट में मुझे गाली देके आराम से जा सकते हो।